इस्लाम की शुरुआत होने से पहले सिंध में राय डायनेस्टी 489 ईस्वी से 632 ईस्वी हुआ करती थी। राय डायनेस्टी बुद्धिज्म और शिवा हिंदुजा दोनों की फॉलोअर थे। राय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया शिव मंदिर आज भी सुकुर पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। फिर राजा रसील इसके उत्तराधिकारी बने और मोहम्मद के मरने के बाद की तीसरे खलीफा उमर ने ईरान में कन्वर्ट हुए बहुत से मुस्लिम राजा के साथ मिलकर सिंध पर आक्रमण किया। इस युद्ध को बैटल ऑफ रसील 644 ईस्वी से 645 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। उमर के बाद उस्मान खलीफा ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन वह बढ़त बनाने में असफल रहा। राजा रसील बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराजा चच सिंध के राजा थे। तब सिंध की राजधानी अलौर हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के बाद महाराजा चंदर वहां के शासक बने और उनका शासन 671 ईस्वी से 679 ईस्वी तक रहा। महाराजा चंदर ने ही हुसैन अली को बचाने के लिए करबला में अपनी सेना भेजी थी उमैयद खलीफा के विरुद्ध, इसलिए उन्हें हुसैन ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद राजा दाहिर सिंध के राजा बने, जोधा ऑफ सिंध, जिन्हें मुस्लिम जायद अल सिंधी के नाम से पुकारते हैं। वह राजा दाहिर की बेटी थी और उसकी शादी अली के बेटे हुसैन से हुई थी। जोधा और हुसैन का बेटा जायद इब्न अली था। अली के मरने के बाद जायद इब्न अली ने सिंध में शरण ली थी, इसलिए उन्हें जियादी हिंदी कहा जाता है और वह करबला में उमैयद के खलीफा से युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। जायद इब्न अली का ही भाई मोहम्मद अल बाकिर आगे चलकर शिया मुसलमानों का प्रमुख 12 इमामों में से एक इमाम बना। इसी कारण वर्ष राजा दाहिर और उमैयद की खलीफा के बीच युद्ध होते रहे और वह कई बार पराजित हुए। उमैयद की खलीफा के 2 जनरल का राजा दाहिर से पराजित हो चुके थे, लेकिन उमैयद के खलीफा का सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण तब हुआ जब उन्होंने अपने जनरल मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम को पहले से ही सिंधी की राजनीतिक परिस्थितियों का अंदाजा था, इसलिए उसने राजा दाहिर की विरोधी गुटों को अपने साथ मिला लिया था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और उसने सिंध और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन कासिम के समय भारी मात्रा में हिंदू और बुद्ध के ऊपर जिज़्या टैक्स लगाकर इस्लाम कबूल करवाया गया तथा राजा दाहिर के सैनिकों को मार दिया गया और औरतों को अपनी गुलाम बनाकर अपने जनरल अल हजाज के पास भेजा गया। राजा दाहिर के बेटे प्रिंस जयसियाह एंड राजा दाहिर की पत्नी क्वीन रानी बाई ने सरेंडर करने के बजाय उनसे युद्ध करने का निर्णय किया और अपनी बची हुई टेरिटरी, जिसमें रोर और ब्राह्मणाबाद शामिल था, उसे बचाने की रणनीति बनाई। राजा दाहिर मिनिस्टर वाजिर सियाकर ने जय शाह को ब्राह्मणाबाद की रक्षा के लिए वहां जाने को कहा। जब जय शाह ब्राह्मणाबाद में थे तभी मोहम्मद बिन कासिम ने रोर के किले पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी भाई और उनकी छोटी सी टुकड़ी ने उनका जमकर सामना किया। पराजित होने के बाद रानी बाई ने और किले में मौजूद अन्य महिलाओं ने जोहर कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद की तरफ गया। जय शाह ने कासिम को रेड नीति बनाकर आगे बढ़ने नहीं दिया और राजा दाहिर की दूसरी पत्नी क्वीन लाड़ी बाई ने अपना खजाना सेनाओं में बांटना शुरू कर दिया ताकि उनको प्रशासन मिलता रहे। मोहम्मद बिन कासिम असफल होने के कारण फ्रस्ट्रेट हो गया था और वह 6 महीने तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसने जय शाह की सैनिकों को लालच देना शुरू कर दिया। इसी लालच में वजीर सियाकर और कुछ मुख्य सिपाही मोहम्मद बिन कासिम की तरफ हो गए और किले की रणनीति को कासिम को बता दिया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम किले में कब्जा करने में कामयाब हो गया और यह पिछले 70 सालों की निरंतर अरब द्वारा आक्रमण करने के बाद पहली सफलता थी। लेकिन प्रिंस जय शाह वहां से चले गए। जब कासिम के जनरल अल हजाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हो गई, उसी समय उमैयद के खलीफा अल वालिद की मृत्यु हो गई और उसके बाद खलीफा बने उनके भाई सुलाइमान ने उन जनरल्स के खिलाफ बदला लेने की रणनीति बनाई जो अल हजाज के करीब थे और उसने यजीद को जनरल बनाया सिंध का, जिसे जनरल अल हजाज ने कैद करवाया था। याजिद सिंध का जनरल बनते ही मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में बांधकर इराक में भेजा और मरवा दिया। बाद में प्रिंस जय शाह ने फिर से अपनी सेना एकत्रित की और अरबों के खिलाफ युद्ध करके ब्राह्मणाबाद को अपने नियंत्रण में कर लिया और वहां बड़े पैमाने में कन्वर्जन को रोका। लेकिन बाद में
कासिम के बेटे जुनैद इब्न सिंध के जनरल बने और उन्होंने जय शाह को हराकर ब्राह्मणाबाद पर फिर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में जय शाह की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जुनैद इब्न ने खलीफा के इशारे पर भारत के कई राज्यों में आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला था कांगड़ा वैले, जिसे आज हिमाचल प्रदेश कहते हैं। इसके बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा आक्रमण था राजस्थान के जिले जैसलमेर, जोधपुर आदि तथा गुजरात, और तीसरा था अवंती, जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। पर वह तीनों ही जगह पर सफल नहीं हो पाए। इसका पहला कारण था जब हिमाचल प्रदेश और पंजाब में किसी मुस्लिम शासक ने बढ़त बनाने की कोशिश की तो वहां ललिता दत्त, द एम्परर ऑफ कश्मीर राजा ने उन्हें हरा दिया और उन्हें मुल्तान तक ढकेल दिया। ललिता दत्त 12वीं सेंचुरी की सबसे बहादुर राजा थे। वह कारकोटा डायनेस्टी के राजा थे और यह राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक फैला था। तथा राजा दाहिर ने ललिता दत्त से पत्र लिखकर मदद भी मांगी थी। हालांकि मदद पहुंचने से पहले ही राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी। ललिता दत्त के अफगानिस्तान के कब्जे के बाद अरब के लोग मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जबकि वहीं अरब के लोग बहुत ही तेजी से अफ्रीका, यूरोप आदि में बढ़ते जा रहे थे। उमायद खलीफा जब तक रहा तब तक मुल्तान से आगे नहीं बढ़ता है। विक्रमादित्य द्वितीय ने ललिता दत्त को कहा था कि वह राजा है जो अपराजय राजा को भी पराजय करते हैं। ललिता दत्त वापस कश्मीर आ गए। जब तिब्बती शासक मी अगदसम ने 747 ईस्वी में कश्मीर पर हमला कर दिया, तब इसके विरोध में ललिता दत्त ने उसे हराया तथा चीन का वह हिस्सा जिसे आज उइगुर कहते हैं तथा तुर्किस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे क्षेत्र को द हिंदू कुश पामीर रीजन कहा जाता है। ललिता दत्त ने अपने राज्य में कई मंदिरों तथा बुद्धिस्ट विहार और स्तूप को बनवाया, जिनमें प्रमुख थे उइगुर बुद्धिस्ट साइट कश्मीर, वागनाथ टेम्पल, शिवा श्राइन्स। वहीं राजस्थान से बप्पा रावल, जो कि एक राजपूत राजा थे, वह मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ में आज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा आदि आता है। उन्होंने जुनैद इब्न की आर्मी को राजस्थान आदि में पराजित किया और उनकी पीढ़ी भी करती रही। वहीं नागाभट्ट प्रथम, जो कि अवंतीपुर, जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, और राजधानी थी उज्जैन, उसके राजा थे। जब जुनैद इब्न की सेना उज्जैन की तरफ बढ़ी तब नागाभट्ट ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित दिया। उसके बाद कई सौ वर्षों तक अरब की सेना ने अवंतीपुर में हमला नहीं किया। नागाभट्ट ने गुजरात से भी जुनैद इब्न की सेना को खदेड़ दिया। वहीं चित्तौड़ में मौर्य का शासन था और उन्होंने भी अरब की सेना को वहां से ढकेल दिया और जुनैद इब्न को गवर्नर पद से हटा दिया गया। करीब 300 वर्षों तक अरब कभी भी भारत की तरफ आक्रमण नहीं करने की सोच सके। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।